सूरजपुर गांव में एक पुरानी रहस्यमयी गुफा थी, जिसके पास जाते ही लोग कांपने लगते थे। गांव में एक अफवाह थी कि उस गुफा में एक खतरनाक जिन रहता है, जो कभी भी किसी को अपनी कैद में ले सकता है। किसी की हिम्मत नहीं होती थी वहां जाने की, सिवाय एक लड़की के, रीमा के। रीमा एक साहसी, समझदार और निडर लड़की थी। वो अपनी छोटी बहन सीमा और दादी काकी के साथ रहती थी। रीमा को हमेशा से उस गुफा का रहस्य जानने की जिज्ञासा थी। एक दिन रीमा को एक चमकदार फल मिला, जिसे देखकर काकी बहुत डर गईं। मुझे मेरा फल वापस कर रीमा, तू नहीं जानती ये फल कितनी सालों की मेहनत से पाया गया है। अगर ये जिन के पास चला गया तो सब खत्म हो जाएगा। रीमा ने दृढ़ता से जवाब दिया, काकी, मुझे यकीन है कि इस फल से हम जिन को आजाद कर सकते हैं। अगर वो आजाद हो गया तो सूरजपुर के लोग बिना डर के जी पाएंगे। काकी ने कोशिश की रीमा को रोकने की, लेकिन रीमा भागते हुए गुफा की ओर निकल गई। जैसे ही वो गुफा में पहुंची, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वहां का माहौल ठंडा, अंधेरा और रहस्यमय था। तभी रीमा के हाथ से फल गिर गया और जमीन पर गिरते ही एक चिंगारी सी निकली और फल एक खूबसूरत लाल रंग के तोते में बदल गया। रीमा की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये तुमने क्या कर दिया? अचानक पीछे से काकी की डरावनी आवाज आई। वो तेजी से रीमा की ओर बढ़ी, जैसे उसे नुकसान पहुंचाएंगी। लेकिन जैसे ही वो रीमा को छूने आईं, उनके शरीर से धुआं उठने लगा और वो आग की लपटों में घिरकर वहीं जलने लगीं। यह क्या हो रहा है? रीमा डर गई। तभी गुफा के चारों ओर गूंजती एक आवाज आई। जीवन परछाई की तरह होता है, लेकिन तुमने सच्चाई को चुना। ये औरत लालच में अंधी थी और उसे उसकी सजा मिल गई। तोता रीमा की ओर मुड़ा और बोला, बहादुर लड़की, अब समय है कि तुम अपने सफर की आखिरी चुनौती पार करो। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तोता उड़ते हुए गुफा के अंदर की ओर गया, जहां एक चमकदार खिड़की दीवार में बनी हुई थी। इसे खोलने के लिए तुम्हें एक चाबी चाहिए। मैं तुम्हें 2 रास्तों के बारे में बताता हूँ। तोते ने कहा, पहला रास्ता गुलाबों की घाटी की ओर जाता है, जहां प्रकाश है। दूसरा रास्ता गुफा के नीचे अंधेरे तहखाने में जाता है। लेकिन याद रखना, सही चाबी सिर्फ एक ही रास्ते में मिलेगी। रीमा कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, मैं अंधेरे रास्ते को चुनती हूँ। सच्चाई अक्सर अंधेरे में ही छुपी होती है। अंधेरे में चलते हुए रीमा को अचानक एक चमकता हुआ सिक्का दिखाई देता है। जैसे ही वह उसे उठाती है, पूरी गुफा रोशन हो जाती है। अब उसके सामने हवा में उड़ती 4 चाबियां थीं, नीली, हरी, पीली और एक बड़ी लाल चाबी। फिर से वही रहस्यमयी आवाज गूंजी, सिर्फ एक चाबी सही है, सोच समझकर चुनो। अगर गलत चुनी तो सब चाबियां गायब हो जाएंगी और जिन हमेशा के लिए कैद में रहेगा। रीमा गौर से देखती है और उसे याद आता है, चमकदार फल भी लाल था, तोता भी लाल बना। उसने लाल चाबी उठाई, तभी बाकी चाबियां गायब हो जाती हैं और तोता मुस्कुराकर कहता है, तुमने सही रास्ता चुना है, अब चलो खिड़की खोलते हैं। रीमा चाबी को खिड़की में लगाती है और खिड़की खुद ब खुद खुल जाती है। बाहर की दुनिया इतनी खूबसूरत और चमकदार थी कि रीमा की आंखें भर आईं। हर तरफ रोशनी थी, फूल थे, तितलियां थीं। तोता उड़ता हुआ बाहर गया और अचानक एक तेज रोशनी में वो जिन बन गया। लेकिन अब वो डरावना नहीं था, बल्कि शांत और मुस्कुराता हुआ। तुम्हारा धन्यवाद रीमा, तुमने मुझे आजाद किया। मैं अब किसी को नहीं डराऊंगा। बोलो, तुम्हारी इच्छा क्या है? रीमा बोली, मैं चाहती हूँ कि गुफा के सामने जो बाग है वो हमेशा खिला खिला रहे, उसके फूल कभी न मुरझाएं। जिन ने कहा, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। अब सूरजपुर का बाग कभी नहीं मुरझाएगा। जब रीमा गुफा से बाहर निकली, गांव वाले सीमा और धन्नो के साथ उसका इंतजार कर रहे थे। रीमा, तू ठीक है? हाँ, अब सब ठीक है। जिन अब आजाद है और सूरजपुर को कोई खतरा नहीं। गांव वाले खुशी से झूम उठे। रीमा को सबने नायिका मान लिया। सूरजपुर में अब कोई डर नहीं बचा था। बाग हमेशा के लिए खिला रहा और रीमा की बहादुरी की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही।